ओम शांति। आज बाबा के सद्गुरुवार के 24 दिसंबर 2020 के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भर बन जाएंगे। तो बाबा ने बहुत ही ऐसी बात बताई है, जैसे बच्चों के पास खिलौना होता है ना, तो उसमें चाबी लगाते हैं और बिना चाबी के वो खिलौना नहीं चलता है। तो चाबी जब घुमा देते हैं तो फिर वो खिलौना अपने आप अपनी गतिविधियाँ दिखाने लगता है। तो इसी प्रकार जब ये शरीर भी एक अपने आप में जड़ है, पर जब आत्मा रूपी चाबी उसमें लगाते हैं तभी वो उसमें सारी गतिविधियाँ आती है, वो सारे कार्य कर पाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, आत्मा एक तरह से इस जड़ शरीर की चाबी है। चैतन्य आत्मा यदि ना हो तो ये शरीर जैसे कोई काम का नहीं। जिस खिलौने में चाबी लगती हो, यदि चाबी ना हो तो खिलौना कोई काम का नहीं होता। इसी तरह से ये शरीर भी जड़ होने से किसी काम का नहीं होता है आत्मा के बिना। तो आत्मा ही चैतन्य शक्ति है, आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ही, हमने ऐसे अनेक शरीर लिए और छोड़े हैं, पर आत्मा वही चैतन्य है जो कभी भी मरती या ख़त्म नहीं होती। जन्म जन्मांतर तक वही आत्मा आती है। तो इसीलिए ये बात बाबा ने कही आज। फिर बाबा ने आज प्रश्न में कहा था कि आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसीलिए उसको कौन सा नाम देंगे। तो खेल खेलते हुए शरीर के साथ अनेक जन्मों से आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर आई और अनेक जन्म लेते हुए आ रही है। तो बाबा ने कहा, उसको भी कौन सा नाम देंगे फिर हम। तो जैसे उत्तर है कठपुतली। तो जैसे ड्रामा में जो नाटक या ड्रामा होता है जिसमें कठपुतली का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्मा भी कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते, ये खेल, वो खेल तो आधे घंटे 1 घंटे का हो सकता है, 2-3 घंटे का हो सकता है, पर ये जो आत्मा का जो शरीर में आत्मा जब आती है और ये जो अनेक जन्म लेते लेते 5000 वर्ष में 84 जन्म लेती है आत्मा, तो ये कठपुतली का खेल 5000 वर्ष का है। तो इसमें खेलते खेलते फिर आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक नीचे आई हुई है। तो अब बाप आए हैं। ये संगम युग का जो समय आता है, जब ये सृष्टि का एक चक्र पूरा हो जाता है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का, और बीच के थोड़े से समय को संगम युग कहते हैं, जिसमें परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो उस समय तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ाने का रास्ता बताते हैं फिर बाबा। फिर परमात्मा इस समय आकर संगम युग पर ही रास्ता बताते हैं, किस तरह से हम आत्माएं अब फिर से सतयुग में फिर से देवता बनकर या श्रेष्ठ पद पाकर या संस्कारों को श्रेष्ठ पावन बनाकर जा सकते हैं। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा, अभी इस कठपुतली में भी फिर तुम कौन सी चाबी लगाओ। तुम श्रीमत, जो परमात्मा की श्रेष्ठतम राय मिल रही है, श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठतम परमात्मा की, उसको यदि मान करके और बुद्धि में धारण करके चलो तो तुम फिर देवता बन जाएंगे, ऊंचे चले जाएंगे, सतयुग में तुम जन्म प्राप्त कर लेंगे। फिर आज गीत में बाबा ने कहा, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। तो ये जो इस समय की महफिल होती है, इसमें परमात्मा जो समा बनकर आता है और उसमें फिर ये परवाने जो आत्माएं हैं वो सब फिदा हो जाती है। तो सारी आत्माएं उस समा पर जो परमात्मा आता है उस पर सब फिदा होते हैं। तो इसीलिए ये गीत बाबा ने यहाँ सुनाया। हालांकि दुनिया की गीत है, पर बाबा उसका अलौकिक अर्थ बताते हैं। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। ये पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण, और स्त्रियों में उत्तम श्री रुक्मिणी श्री राधा या श्री सीता बनने का जो ये इसी समय होता है। श्रेष्ठतम आत्मा की श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त भगवती राधा भगवती सीता बनने का यही समय होता है।
इसीलिए बाबा ने कहा है संगम युग पर ये श्रेष्ठ मेला लगता है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करना है गाड़ी में। जैसे जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसको जो परमात्मा पावर हाउस से जब उसका कनेक्शन जोड़ देते हैं तो फिर ये आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे गाड़ी में यदि पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती, इसी तरह से उसमें पेट्रोल भराना होता है। इसी तरह से आत्मा में भी ये ज्ञान का पेट्रोल डालना होता है, तभी आत्मा फिर पावन शुद्ध बनती है, श्रेष्ठ बनती है। नहीं तो अभी उसमें सब संसार की माया विकृतियाँ आ गई है। फिर बाबा ने कहा श्रीमत नहीं मानते तो योग भी नहीं लगता है। फिर यदि परमात्मा के द्वारा जो श्रीमत दी हुई है उस पर हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं या उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उसको मानकर नहीं धारण नहीं करते हैं, तो फिर हमारा परमात्मा से योग नहीं लगता है। फिर परमात्मा की याद बार बार भूल जाती है क्योंकि संसारी चीज़ें बुद्धि में आ जाती है। तुमको बाप पावन बनाने संगम पर आते ही है, उसी की याद में दशहरा भी मनाते हैं। तो अब ये संगम युग है जिसमें परमात्मा ने आकर हमको श्रेष्ठ राम जैसे बनने, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की जो श्रेष्ठ मर्यादाएं, संस्कार, सिद्धांत जो ज्ञान युक्त दिए हैं, उससे हम पावन पवित्र बन जाते हैं। तो फिर सच्चा दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि अज्ञान और ये जो विकार रूपी रावण का, बुराई रूपी रावण का फिर अंत हो जाता है। इसीलिए दशहरा इसकी यादगार में मनाया जाता है कि श्रेष्ठ राम जैसी श्रेष्ठ आत्माएं पावन बन जाती है और फिर यह परमात्मा निराकार राम इस सृष्टि पर आता है और हमको इस बुराई रूपी रावण से छुड़ाते हैं। तो इसी की यादगार फिर दशहरा वहाँ मनाया जाता है। फिर बाबा ने कहा हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। जब तक हम तो पूरा दृढ़ता से परमात्मा की सेवा में समर्पित नहीं करते हैं, पूरा शरीर भी हमारा पूरा तन मन धन समय शक्ति नहीं लगाते हैं, तब तक सेवा की सफलता नहीं होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर ऑलराउंड सेवा करनी है, सभी तरह की सेवा करनी है। विशेष मैं यही सेवा करूँगा, यही मुझे आता है, वो नहीं आता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस भी तरह की सेवा आए उसी करनी चाहिए। हमारी दादियों में एक दादी थी जिनका नाम भी ऑलराउंडर दादी था। तो वो सभी प्रकार की सेवा कर लेती थी। जिस प्रकार की, यदि कोई गाड़ी सुधारना हो गाड़ी भी सुधार लेती थी, भाषण करना हो भाषण कर लेती थी, कुछ और भंडारा बनाना हो भंडारा बना लेती थी। तो इसलिए उनको ऑलराउंडर दादी का नाम ही दे दिया था। तो ऐसे ही बाबा कह रहा है कि सबको ऑलराउंडर होना चाहिए बाबा के बच्चों को। तीसरा फिर पत्थर बुद्धि बन पड़े थे, अब पारस बुद्धि बनना है। तो बाबा ने कहा तुम तो बिल्कुल कली द्वापर से लेकर कलियुग अंत तक भक्ति करते करते एकदम पत्थर बुद्धि हो गए थे, जिस तुम्हें कुछ समझ ही नहीं थी। तो अभी बाबा ने आकर तुमको ज्ञान से पारस बुद्धि बनाया है। ऐसा ज्ञान का हमें ज्ञान गहराई दी है जिससे बुद्धि एकदम पारस बन गई है, जो जिसको भी छू जाए तो वो सोना बन जाए। क्योंकि सोने की दुनिया में जाना है, तो ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि परमात्मा ने हमको आकर दी है। फिर पशुपतिनाथ भी पारसनाथ ही था। जो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, वो भी परमात्मा शिव निराकार पारसनाथ का ही यादगार है। फिर बाबा ने आज कहा अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है, आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। तो अपनी बैटरी को यदि हमको चार्ज करना है तो पावर हाउस परमात्मा से जब तक बुद्धि योग का कनेक्शन ठीक ठाक नहीं होगा, जब तक ये देह की रूपी रबर नहीं हटाएंगे और फिर तार नहीं जोड़ेंगे परमात्मा पावर हाउस से, तब तक कनेक्शन सही नहीं होगा। कनेक्शन सही नहीं होने से हमारे अंदर शक्ति जागृत नहीं होती है। आत्मा में जब तक शक्ति नहीं आती है तो आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती। तो आत्मा के अंदर शक्ति कौन कौन सी आती है? जो उसमें जो गुण हैं, जो पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये जब तक नहीं आते हैं तब तक आत्मा की बैटरी फिर चार्ज नहीं होती है। फिर बाबा ने आज कहा बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं चुगने हैं। तो जो हंस, बाबा ने कहा ना होली हंस हो तुम, बगुले नहीं हो। बगुले तो क्या करेंगे, कंकड़ पत्थर चुनते हैं या फिर कीड़े चुनते हैं, पर जो हंस होते हैं वो केवल मोती ही चुगते हैं, रतन ही चुगते हैं। तो ऐसे हमको हंस बुद्धि बनना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। ये देह अभिमान की जो बीमारी है,
जिसमें ये विकार आ जाते हैं। फिर जैसे ही ये देहमान की बीमारी आती है तो सबसे बड़ा शत्रु अहंकार आ जाता है, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह भी आ जाते हैं, फिर उसके और छोटे छोटे ईर्ष्या द्वेष घृणा चुगली चोरी ये सब आ जाता है। तो इससे फिर आत्मा धीरे धीरे पतित हो जाती है और फिर दुखी अशांत हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि इन बीमारी देहाभिमान की ये कड़ी जो बीमारी है इससे बचना है, क्योंकि कलयुग में ये बीमारी बहुत आत्माओं को आ जाती है। फिर वरदान है कि सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में यदि संपन्न बनना है तो संपूर्ण मूर्त भव, तो ऐसे आत्मा बनना है जो परमात्मा से ही मेरे सारे संबंध है। जितने भी वैसे भक्ति में हम बहुत पहले से ये गाते आ रहे हैं कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, पर वास्तव में वो संबंध निभा नहीं रहे थे। तो बाबा ने अभी कहा कि वो संबंधों की अनुभूति लेनी है, हमको निभाना है उनको। फिर सर्व गुणों की भी अनुभूति लेनी है। सर्व गुणों में जैसे पवित्रता, श्रेष्ठता, सहनशीलता, संतुष्टता, धैर्यता, मधुरता, हर्षितमुक्ता, तो ये सारे गुण आत्मा की शोभा है। जब तक ये आत्मा में नहीं होंगे तो वो संपूर्ण मूर्त आत्मा नहीं बन सकती है। तो संगम पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और सर्व कर्तव्यों से सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हो कि नहीं, इन सब बातों में अनुभवी बने हैं कि नहीं। केवल सुनना समझना काफ़ी नहीं है, उसका अनुभव जीवन में उतारना आवश्यक है। यदि किसी भी बात में अनुभव की कमी होगी तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध गुण को कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बाप के गुणों को वह अपने आदि स्वरूप को गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। फिर बाबा ने कहा जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने की फाइल खत्म करो। अच्छा, ओम शांति।